हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल टेबल सेकेंड के बारे में। एनालिटिकल टेबल सेकेंड किसी भी एग्जाम में पूछता नहीं है। बस ये अपने से एक बनाया हुआ एक एनालिटिकल है जिसको हम बनाते हैं ताकि जर्नल बनाने में सुविधा हो, ताकि हमें साइड खोजने में आसानी हो। एक हम यदि जर्नल बनाते हैं तो हमें साइड खोजने में बहुत सी परेशानी होती है। इसलिए हमने एनालिटिकल टेबल सेकेंड को अपनाया है। एनालिटिकल टेबल सेकेंड बनाने से हमें ये पता चलता है कि साइड क्या है, क्योंकि जर्नल में इस साइड खोजने में बहुत सी परेशानी होती है कि कौन कौन सी साइड होगी। साइड को पहचानने के लिए और उसको डी आर सी आर करने के लिए हमें एनालिटिकल टेबल सेकेंड बनाना पड़ा। एनालिटिकल टेबल सेकेंड में हम इसी तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आपको 3 चीज़ खरीदनी है। पहला तो ब्लैक या ब्लू पेन खरीद लीजिए, दूसरा रेड पेन खरीदिए और तीसरा स्केल खरीदना है। स्केल से आप अपने कॉपी पे इस तरह से उसको फोल्ड करिए कि ये बस जो हमने 4 खाना बनाया है यही आपको दिखाई दे। ये हमने इसलिए अलग रखा है, ये आपको अपने पेज में अलग नहीं रखना है। आपको एक पेज बस इतना ही दूर में रखना है। हमेशा लाइनिंग जो होगा वो रेड से होगा, इसलिए मैंने रेड मार्कर का यूज किया है। ऐसे ही आपको एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें पहला खन्ना में सीरियल नंबर होगा और दूसरा खन्ना में साइड्स होगा, तीसरा खन्ना में नेचर ऑफ अकाउंट होगा और चौथा खन्ना में डेबिट या क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन से ही साइड खोजेंगे। तो क्वेश्चन को आपको यहाँ कोना से क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसके जस्ट नीचे एनालिटिकल टेबल सेकेंड लिखकर उसके बाद जो रोलदार कॉपी होगा उसमें ऐसा फॉर्मेट बनाना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। मैंने बुक लिया है, एसबीपीडी का बुक है फ्रेंड्स, ये बुक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है राम मोहन ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। तो राम मोहन नगद से व्यापार प्रारंभ किया। नगद, एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो व्यवसाय को ही और मालिक को एक ही समझते हैं। जो व्यवसाय अलग होता है और मालिक अलग होता है, ये आपको समझ लेना है। जो व्यवसाय है वो अपने आप के एक अलग व्यक्ति मानता रहता है, वो अपने आप को एक अलग मानता है, मालिक उसका अलग होता है। व्यवसाय में जो मालिक पूंजी लगाता है, व्यवसाय उसे लायबिलिटीज समझकर रखती है कि हमें कभी न कभी चुकानी पड़ेगी। इसलिए फ्रेंड्स, जो प्रोपराइटर होता है, जो मालिक होता है, वो समय समय पर पूंजी पर ब्याज लेता रहता है, लाभ निकालता रहता है। लाभ ही उसका एक तरह वो जो पूंजी लगाया है उसका मुनाफा है। इसलिए मैं बता दूं, इसमें कह रहा है राम मोहन ने पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, यानी राम मोहन मालिक है और वह पूंजी से व्यापार प्रारंभ कर रहा है। पूंजी यानी रुपया से व्यापार प्रारंभ करना है। तो हमें इस साइड में यही देखना होगा कि साइड कौन कौन से होंगे। तो सीरियल नंबर 1 में हम 1 डाल देंगे, यहाँ पे साइड में भी 1 नंबर डाल देंगे और देखेंगे कौन कौन से साइड हो रहा है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो जो मालिक है, ये मालिक को मान लेते, तो ये पूंजी दिया है यानी कैश इसमें आया है। तो पहला साइड तो होगा कि ये कैश व्यवसाय में आया है। तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हम व्यवसाय में बैठे हुए हैं और व्यवसाय में बैठकर बना रहे हैं। तो व्यवसाय में पहला साइड के रूप में हो जाएगा कैश अकाउंट। और नेचर ऑफ अकाउंट में फ्रेंड्स ये जो कैश है ये कौन से अकाउंट के हैं, तो ये हमने बताया है। आप अपने परिभाषा के हिसाब से भी सोच सकते हैं और एनालिटिकल टेबल फर्स्ट में भी यही देखा गया है, यही हम जाने हैं कि कौन से अकाउंट होते हैं। तो कैश रियल अकाउंट होता है। बस इतना ही हमें ये पहला साइड हो गया। और मैं एक और बात बता दूं कि कोई भी ट्रांजेक्शन में 2 साइड तो कम से कम होगा ही। 2
तो कम से कम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 साइड होगा। तो पहली साइड हमने खोज ली कैश अकाउंट, और दूसरी साइड क्या है? तो व्यवसाय में कैश आया और उसके बदले में कुछ गया नहीं, तो कौन कैश दिया है सो हम देखेंगे। तो कैश मालिक दिया है, प्रोप्राइटर दिया है, जिसका नाम इसमें बता रहा है राम मोहन अकाउंट। राम मोहन दूसरा मालिक है जो उसमें पैसा दिया है, तो दूसरा हो जाएगा राम मोहन अकाउंट, यानी दूसरा साइड हो जाएगा राम मोहन से अकाउंट। ये कौन से अकाउंट है, इसका कौन कौन अकाउंट है? तो ये पर्सनल अकाउंट है। ये आपको नहीं पता है तो आप एनालिटिकल टेबल फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, पर्सनल अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में, इस पद्धति में बस 2 ही ट्रांजैक्शन हुए, 2 ही साइड मिला है। पहला तो व्यवसाय में कैश गया है और दूसरा वो मालिक कैश दिया है। अब ये हम देखेंगे। अब DR CR को कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले जो हमारा गोल्डन रूल है, जो हमने गोल्डन रूल को याद किया है, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें DR CR करना है। कैश अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द सॉरी फ्रेंड्स, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आ रहा है उसको डेबिट करिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो व्यवसाय में कैश आ रहा है तो हम इसको डेबिट कर दिए। ये तो पहली का हो गया। अब दूसरा को देखते हैं। तो राम मोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे देखेंगे राम मोहन रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, पा रहा है कि दे रहा है। तो व्यवसाय में वो पैसा दे रहा है, यानी क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट करेंगे हम गिवर को, तो इसको क्रेडिट कर दिए। और ऐसा करने के बाद ये बात खत्म हो गई, और इसको हम यहाँ से रेड पेन से घेर देंगे। अगली बात को, अगला ट्रांजेक्शन को लिखेंगे तो सीरियल नंबर में दूसरा सीरियल नंबर दे देंगे। क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, डेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है एनालिटिकल टेबल सेकेंड में कि साइड कौन सा होता है, और उसके साथ साथ ये रूल भी हमें याद हो जाएगी। अगला बात कहता है इसमें कि मोतीलाल से माल खरीदा। जो व्यवसाय है, व्यवसाय में तो अब पैसा आ गया। अब बात आती है कि मोतीलाल से ये माल खरीदा है। तो मान लेते हैं ये मोतीलाल है और इससे ये व्यवसाय माल खरीदता है। तो ये साइड क्या होगा, क्या क्या हुआ? तो ये माल खरीदेगा तो व्यवसाय में गुड्स जाएगा, तो पहला साइड हो जाएगा गुड्स अकाउंट। पहला साइड हो जाएगा गुड्स अकाउंट्स। और मोतीलाल से उधार माल खरीदा है कि नगद माल खरीदा, हम ये कैसे जानेंगे? क्योंकि जो ये माल दिया है उसके बदले में वो पैसा लेगा, चाहे वो अभी ले बाद में ले, उधार है नगद है, ये कैसे हम जानेंगे? तो यदि कोई क्वेश्चन में यह नाम दे दिया गया हुआ है तो हम यह मानकर चलते हैं कि वह ट्रांजैक्शन उधारी हुआ है, यानी जो वो माल खरीदा है उधारी खरीदा है। और यदि नाम देकर वह कैश लिख देता है कि कैश में मोतीलाल से माल खरीदा, नगद में मोतीलाल से माल खरीदा, तब तो वो नगद है। लेकिन ऐसा बात, नगद का बात नहीं कहा गया हो, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि वो उधारी माल खरीदा है। तो पहला साइड तो दुकान में माल आया, और दूसरी साइड कहां से आया? तो मोतीलाल से आया, तो दूसरा साइड हो जाएगा मोतीलाल अकाउंट। अब ये दोनों साइड हो गए। फिर और कोई साइड होगा देखेंगे तो और कोई साइड नहीं होगा, बस इसमें इस पद्धति में बस 2 ही साइड होंगे। अब देखते हैं ये कौन सा अकाउंट का है। तो पहला गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कैसे है, हमने एनालिटिकल टेबल फर्स्ट में समझ लिया है, तो हम सीधा लिख देते हैं रियल अकाउंट। क्योंकि इसको बेच सकते हैं, बेचने से पैसा की प्राप्ति होगी।
रियल अकाउंट की परिभाषा से हम समझते हैं, परिभाषा लगाकर इसमें डालेंगे। अब मोतीलाल क्या है, तो मोतीलाल किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, तो फिर हम गोल्डन रूल का यूज करेंगे, गोल्डन रूल को यूज करके हम उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो गोल्डन रूल कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है आने वाले को नाम और जाने वाले को जमा। तो हम व्यवसाय में देखेंगे कि गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो व्यवसाय में ये मोतीलाल से गुड्स आ रहा है, तो आने वाले को नाम करते हैं, यानी DER डेबिट। अब मोतीलाल है, दूसरा साइड मोतीलाल है, मोतीलाल पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। तो ये मोतीलाल है, ये गुड्स दे रहा है कि पा रहा है, तो ये गुड्स दे रहा है, इसलिए देने वाले को जमा। गिवर को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फिर इसका भी साइड हो गया, और इसको हम फिर इसी तरह से यहां से रेड पेन से बंद कर देंगे। तीसरा ट्रांजैक्शन देखेंगे, तीसरा ट्रांजैक्शन किताब में कहता है कि मूलचंद को माल बेचा। अब बात आती है कि मूलचंद को माल बेचे हैं। अगला व्यक्ति है जो मूलचंद है, ये जो व्यक्ति है ये मूलचंद है। मूलचंद को माल बेचे हैं, ये जो गुड्स है यहां से मूलचंद के पास गया है। तो पहला तो माल बेचे हैं, तो तीसरा नंबर सीरियल में देकर और इसमें एक नंबर देके लिखेंगे, पहला ट्रांजैक्शन तो माल हो जाएगा, गुड्स। अब हम किसको, मूलचंद को नकदी में बेचे हैं कि उधारी में बेचे हैं, तो यदि सिर्फ क्वेश्चन में नाम दिया गया हो तो हम ये समझ के चलते हैं कि उधारी में माल बेचे हैं। तो माल हमने एक साइड हो गया गुड्स और दूसरा साइड हो जाएगा मूलचंद। मूलचंद का स्पेलिंग MOOLCHAND, मूलचंद। दूसरा साइड हो जाएगा मूलचंद से अकाउंट। ये नेचर ऑफ अकाउंट में क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। रियल अकाउंट कैसे होगा, क्योंकि गुड्स को हम बेच सकते हैं और बेचने से कुछ ना कुछ रुपया की प्राप्ति जरूर होगा, तो रियल अकाउंट हो जाएगा। और मूलचंद पर्सनल अकाउंट होंगे, क्योंकि यह किसी व्यक्ति से संबंधित है। मूलचंद पर्सनल अकाउंट होने के बाद अब हम आते हैं गोल्डन रूल पे, डेबिट क्रेडिट को कैसे करेंगे। तो पहला रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है आने वाले को नाम और जाने वाले को जमा। तो दुकान से देखेंगे, ये जो दुकान है, ये दुकान से गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है, यानी जाने वाले को जमा करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें CR इसको कर देना होगा। अब मूलचंद पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। तो मूलचंद पा रहा है कि दे रहा है, तो मूलचंद माल पा रहा है, तो पा रहा है तो इसके नामे करेंगे, यानी रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट करते हैं। फिर अब इसको हम एक रेड पेन से ऐसे लॉक कर देंगे। अगला बात कहता है इसमें कि मजदूरी का भुगतान किया, तो क्या क्या साइड होगा, चौथा नंबर सीरियल है पहला। तो हमने मजदूरी का भुगतान किया होगा, तो कैश हमारे इस दुकान से ही हर काम होगा फ्रेंड्स, आपको ये समझ के चलना है। दुकान से पहली बात तो पैसा गया होगा, कैश मजदूरी का भुगतान किए तो पैसा तो गया होगा, तो हमारा पहला साइड मिल गया फ्रेंड्स कि कैश होगा, पहला साइड हो जाएगा कैश। अब दूसरा साइड हमें जानना है, तो
हमने किस चीज का भुगतान किया है, तो मजदूरी का भुगतान किया है, इसलिए दूसरा साइड हो जाएगा वेजेज, वेजेज अकाउंट। एक बार फिर से देख लीजिए कि पहला साइड हमने कैश मजदूरी का भुगतान किया, तो हमारे दुकान से तो पैसा गया होगा, बिजनेस से तो पैसा गया ही होगा, तो पहला साइड हमने कैश लिख ली। और दूसरा साइड हमने किस चीज के लिए पैसा दिया है, तो वेजेज के लिए दिया है, मजदूरी के लिए दिया है। अब इसका हम नेचर ऑफ अकाउंट देखते हैं, तो कैश तो ऐसे ही पता चल रहा है फ्रेंड्स की रियल अकाउंट है। और वेजेज कौन सा अकाउंट है, तो एनालिटिकल टेबल फर्स्ट में हम समझ चुके हुए हैं कि वेजेज नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कैसे है, क्योंकि यह खर्च, हानि, लॉस, इस सब से संबंधित, लाभ, आमदनी, इनकम, इस सब से संबंधित जो भी अकाउंट होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट होते हैं। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो आप हमारा एनालिटिकल टेबल फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से चीज कौन कौन अकाउंट है। रियल अकाउंट में इसको हम लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों लिखते हैं हमने बता दी, क्योंकि यह खर्च से संबंधित है, पैसा गया है, खर्चा हुआ है, मजदूरी दी है, हमारा खर्चा हुआ है। तो अब आ जाते हैं इसको DRCR अब कैसे करेंगे, इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, तो गोल्डन रूल बैठाएंगे फ्रेंड्स। रियल अकाउंट कहता है आने वाले को नाम और जाने वाले को जमा। तो कैश हमारा आ रहा है कि जा रहा है, तो यहाँ पर सीधा पता चल रहा है कि मजदूरी का भुगतान किए हैं तो हमारा पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है फ्रेंड्स, तो आने वाले को नाम और जाने वाले को जमा करते हैं, तो जाने वाले को हमें इसको जमा करना होगा। अब वेजेज नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यानी जो खर्चे हैं, जो हानियां हैं, उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम और प्रॉफिट। तो जो हमने वेजेज पेड किया है फ्रेंड्स, तो पता चल रहा है कि हमारे लिए खर्च है, हानि है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज। तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। फिर इसको एक रेड पेन से स्केल डालकर इसको बंद कर देंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल कहता है ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा। अब यहां हमने साइकिल खरीदा है, तो फ्रेंड्स पहली बात तो साइकिल हम खरीदेंगे, तो साइकिल के मान लेते हैं साइकिल हम खरीदे, तो साइकिल तो हमारे पास गया होगा, ये मान लेते हैं साइकिल है, साइकिल हमारे दुकान में गया होगा, लेकिन इसको हम किस चीज के लिए खरीदे हैं, तो दुकान के लिए खरीदे हैं। तो दुकान के लिए दुकान के लिए, हाँ दुकान के लिए, यानी ऑफिस प्रयोग के लिए खरीदे हैं, दुकान के लिए ही खरीदा हूं। तो हमारे दुकान में साइकिल जाएगा, और उसके एवज में यदि इसमें कोई बात नहीं कहा गया हुआ है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम समझेंगे कैश है। यदि नाम दिया हुआ रहता है कि फलना से हमने साइकिल खरीदा, तो हम साइकिल को उसका नाम को यूज करते हैं, लेकिन साइड में यहाँ पे हमें सीधा साइकिल खरीदने की बात कही गई है, यानी नगद में साइकिल खरीदाया है। तो हमने साइड अगला ढूंढना है, पहला तो साइकिल खरीदे होंगे तो पैसा तो हमारा गया ही होगा, क्योंकि कैश में खरीदे हैं, तो पहला साइड होगा कैश। और दूसरा क्या, किस चीज के लिए मेरा पैसा गया, तो मेरा पैसा गया तो साइकिल के लिए गया, साइकिल अकाउंट साइकिल के लिए गया, इसलिए हमने साइकिल लिख दी। हमारे दुकान में क्या आया, साइकिल आया। अब साइकिल आ गया, अब हम इसका नेचर ऑफ अकाउंट देखेंगे, तो ये कैश रियल अकाउंट है, इसमें हमें कोई समझाने की बात नहीं है। और साइकिल क्या है, तो साइकिल भी रियल अकाउंट है।
दोनों रियल अकाउंट है, क्योंकि साइकिल को हम बेच सकते हैं और बेचने से कुछ ना कुछ रुपया की प्राप्ति आवश्यक हो जाएगी, इसलिए साइकिल भी रियल अकाउंट है। अब इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए गोल्डन रूल को यूज करेंगे। गोल्डन का रूल कहता है रियल अकाउंट का कि आने वाले को नाम और जाने वाले को जमा। तो कैश हमारे दुकान से फ्रेंड्स साइकिल हमने खरीदा है, तो साइकिल तो आया है लेकिन कैश हमारे दुकान से गया है, तो गया है तो इसके लिए हम इसको जमा करेंगे। और साइकिल हमारे दुकान में आया है इसलिए हम इसको, ये भी रियल अकाउंट है और ये साइकिल कम सीन हो रहा है, आ रहा है, इसलिए इसको डीआर करेंगे। फिर इसको फ्रेंड रेड पेन से घेर देंगे। इसी तरह से हम और भी आगे जो बात है, महेश को किराया चुकाया। हाँ, ये बात समझने की बात है कि यहाँ पर आ गया, नाम भी आ गया और किराया भी चुकाना है। तो मैं बता दूं, नॉमिनल अकाउंट का जो भी चीज होता है उसमें नॉमिनल अकाउंट के ही चीज यूज में आते हैं, उसमें नाम से कोई मतलब नहीं होता है। यदि नॉमिनल अकाउंट की कोई बात आ गई है, खर्चा से संबंधित, लाभ से संबंधित ऐसी कोई बात आ गई है, तो उसमें हम नाम को कोई मायने नहीं रखते, उसमें जो भी हुआ है वो नॉमिनल अकाउंट से संबंधित हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है महेश को किराया चुकाया, तो हम साइड खोजेंगे। साइड क्या क्या चीज होगा, तो पहली बात तो किराया चुकाए होंगे तो कैश तो गया ही होगा, पहला साइड हो जाएगा कैश। कैश गया होगा, रुपया तो हमारे पास से गया ही होगा। किस लिए गया, तो हमने महेश को दिया, लेकिन किस चीज के लिए दिया, किराया के लिए दिया। यहाँ पर किराया वाली बात आ गई तो हम महेश का नाम का यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, किराया का यूज करेंगे। दूसरा साइड हो जाएगा किराया। यही आपको समझना है कि नाम का यूज तभी करते हैं जब कोई माल उधारी खरीदे हुए होते हैं, तभी नाम का यूज करते हैं। यहाँ पे किराया दे रहे हैं तो महेश को दे, किसी राम को दे, श्याम को दे, मोहन को दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम किस चीज के लिए दे रहे हैं हमें उस चीज से मतलब है। तो हमने रेंट के लिए दिया है, रेंट के लिए पैसा दिया है। तो अब हम इसको नेचर ऑफ अकाउंट में देखेंगे कि कौन कौन अकाउंट है, तो कैश रियल अकाउंट है और रेंट, रेंट कौन सा अकाउंट है, तो एनालिटिकल टेबल फर्स्ट में हम समझ चुके हुए हैं कि रेंट कौन सा अकाउंट है। तो रेंट हम लिख देते हैं नॉमिनल अकाउंट है। क्यों है फ्रेंड्स, ये हमने एनालिटिकल टेबल फर्स्ट में लिख चुका हूं और मैंने इस बजट से संबंध में बता भी चुका हूं, क्योंकि ये खर्च से संबंधित है इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब इसको डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या कहता है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आ रहा है उसको नाम करिए और जो जा रहा है उसको जमा करिए। तो कैश फ्रेंड्स, जब हम रेंट को चुकाएंगे, रेंट चुकाएंगे तो हमें कैश देना पड़ेगा, दुकान से हमारा पैसा जाएगा फ्रेंड्स, तो जाएगा इसलिए इसको सीआर करेंगे। और रेंट दे रहे हैं, रेंट कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का खर्च रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट, यानी जो एक्सपेंसेज है, जो लॉस है उसको डेबिट करिए। तो दुकान के लिए किराया का भुगतान करना ये दुकान के लिए लॉस है और लॉस है इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर इसको घेर देता हूं। इस सवाल में बस इतना ही है, आपको अगला सवाल और भी चीज होंगे, जैसे डिस्काउंट पे माल खरीदा, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि राम से डिस्काउंट पर माल खरीदा, तो राम से डिस्काउंट पर माल खरीदा तो क्या क्या चीज होगा, कौन कौन से साइड होंगे, तो 7वां नंबर में हमने दे दिया राम से डिस्काउंट पर माल खरीदा हूं, तो पहला तो हो जाएगा माल खरीदा हूं किससे, राम से। यहाँ पे राम का सिंबल बना लेते हैं, ये क्या कौन है, राम है, इससे हम माल खरीदे हैं वो भी उधारी में,
तो माल दुकान में गया है, इसका मतलब गुड्स गया है, और उसके एवज में वो पैसा मान लेते दिया है। चूंकि डिस्काउंट जब भी पैसा देगा तभी ही डिस्काउंट आएगा, उसको डिस्काउंट को मान लेते हैं डिस्काउंट का पैसा दिया। तो नकदी में माल खरीदे हैं तो नकदी में कैश मान लेते हैं, राम से कैश में माल खरीदे हैं तो गुड्स गया होगा और दुकान से पैसा आया होगा। और जो है ये राम से ना डिस्काउंट में माल खरीदे हैं, डिस्काउंट कुछ रुपया वो छोड़ दिया है। तो साइड में कौन कौन चीज हो जाएगा? पहली बात तो हमारे यहाँ से दुकान में गुड्स आया है तो हम पहला साइड गुड्स लिख लेंगे। दूसरा हमारे दुकान से पैसा गया है तो दूसरा साइड हम लिख लेंगे कैश। और तीसरा साइड भी इसमें होगा फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्काउंट का यहाँ पे बात किया गया हुआ है तो तीसरा हो जाएगा डिस्काउंट। कौन से डिस्काउंट को लिखना है फ्रेंड्स? डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है डिस्काउंट के बारे में हम उसको एक अगली वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। हम इस साइड को देखते हैं कि कौन कौन से साइड होगा। तो रियल गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, लेकिन डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट है। अब इसको डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है, डेबिट क्रेडिट हम कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो रूल कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है जो आ रहा है उसको जमा करिए और जो जा रहा है उसको जो आ रहा है उसको नाम करिए और जो जा रहा है उसको जमा करिए। यानी आने वाले को डेबिट करिए और जाने वाले को क्रेडिट करिए। तो गुड्स दुकान में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आ रहा है इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। अगला कैश है, कैश भी रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का फिर रूल कहता है आपको भी ऐसे ही रूल को हमेशा ध्यान में रखते हुए बनाना है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बना रहे हैं इसको, आपको भी हमेशा इस रूल को, गोल्डन रूल को मुंह पर याद रखना पड़ेगा तभी ये बन पाएगा। आपको या तो बगल में लिख लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। रियल अकाउंट का रूल कहता है आने वाले को नाम करिए और जाने वाले को जमा। तो कैश क्या हो रहा है? दुकान से जा रहा है इसलिए इसको जमा करेंगे। दो साइड के बारे में तो हो गया फ्रेंड्स। अब ये तीसरी साइड जो है नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट। अब हम ये दुकानदार है, हम कोई ये नहीं है, राम नहीं है, हम दुकानदार है। दुकानदार जब हम राम से माल खरीदे हैं और ये छूट दिया है हमें, तो हमारे लिए क्या है फ्रेंड्स? हमारे लिए वो फायदा है। एक बार फिर से देख लीजिए, राम से यदि हम माल खरीदे हैं और वो हमें छूट दिया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो फायदा हो जाएगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज, जो लॉस हुआ है, जो एक्सपेंसेज हुआ है उसको डेबिट करिए, लेकिन जो आमदनी हुआ है, जो लाभ हुआ है उसको जमा करिए, क्रेडिट करिए। तो ये हमारे लिए फायदा है, आमदनी हो गया इसलिए हम इसको जमा करेंगे। इसको इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। फिर इसको रेड पेन से बंद कर देना है। जब सवाल आपका खत्म हो जाएगा ऐसे ही फिर नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में बस हमें इस साइड को पहचानना है। आपको साइड पहचानने आ जाएगा तो ये नेचर ऑफ अकाउंट तो हमने एनालिटिकल टेबल फर्स्ट में देखा ही है। साइड को पहचानेंगे और डेबिट क्रेडिट करने के नियम को ये हमें प्रैक्टिस में आ जाएगा, इसलिए हमने एनालिटिकल टेबल सेकेंड बनाया है। ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में पूछने का काम है जर्नल। यदि हम इसको अच्छे तरह से बनाने आ जाएगा, साइड अच्छी तरह से खोजने आ जाएगा तो हमें जर्नल भी बहुत आसानी से बनाने आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जर्नल उर्नल के साथ। अगली वीडियो में और डिस्काउंट की बातें भी देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अकाउंटेंसी संबंधी वीडियो आपको मिलता रहे।
थैंक यू दोस्तों।